हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। कल हमारे सेप तक हो गया था, है ना? हाँ, रिवाइज आपने कर लिया होगा, आई थिंक रीड कर लिया होगा सारा। आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर किस प्रेशर की बात कर रहा है सर? कोई प्रेशर ऐसा है जो रूट में है, इसे रूट का प्रेशर लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या है ये। इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट। इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट। क्या कह रहा है? एक ऐसा प्रेशर जो कहाँ पर डेवलप हुआ है, एक ऐसा डेवलप है जो एक ऐसा प्रेशर है जो कहाँ पर बना है? रूट में। नहीं, रूट में प्रेशर है, किस वजह से? ड्यू टू कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर। ड्यू टू कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वाटर। सर जो किस वजह से है? सर ये फ्लो प्रेशर आया किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर का इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मतलब अंदर आना। तो क्योंकि रूट में बार बार क्या आ रहा है? पानी बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो एक फोर्स आ रहा है, एक प्रेशर आ रहा है। ठीक है। सॉरी। और ये वाटर भी किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ सेल टू सेल ऑस्मोसिस। बिकॉज ऑफ सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से। फिर कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर। तो प्रेशर का रिजल्ट आने वाला है क्या? क्या मतलब है यहाँ पे रिजल्ट का? सोचिए अब मुझे बताओ। ये बोला एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर, मतलब कि इस प्रेशर की वजह से क्या होता है? इस प्रेशर की वजह से क्या फाइनल डिसीजन आता है? क्या फाइनल रिजल्ट आता है? इसकी वजह से होता क्या है? तो वो कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंटर्स द जाइलम वेसल्स। इसी प्रेशर की वजह से इम्पोर्टेंट है। इसी प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो जाइलम वेसल में एंटर करता है और फिर हेल्प करता है किसमें? प्लांट सेप में। प्लांट सेप मतलब क्या? ये ऊपर पढ़ा था ना, एसेंट सेप। इसी में हेल्प करता है, इसी में हेल्प करता है। ठीक है। और ये प्रेशर आता है तो प्रेशर पीछे से धक्का मारता है तब जाके पानी ऊपर उठता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाइन। दस, रूट प्रेशर इज वन ऑफ द फोर्सेज। रूट प्रेशर इज वन ऑफ द फोर्सेज विच कंट्रीब्यूट टू द एसेंट ऑफ सेप। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे। तो रूट प्रेशर क्या है? एक तरह का फोर्स है, एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, जो हेल्प करता है किस चीज में? एसेंट ऑफ सेप में। एसेंट ऑफ सेप में कैसे करता है? थ्रू द स्टेम इनटू द लीव्स अप टू अ सर्टेन हाइट। सॉरी, स्टेम को लीव तक पहुंचाता है एक सर्टेन हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक, लिमिट एक लिमिट तक, है ना? ट्रांसपिरेशन बहुत सारी इसके अंदर वो आएंगे डेफिनेशन, मतलब पढ़ चुके हैं अभी तक हम। अब एक नया प्रोसेस आ गई, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो एडिड ट्रांसपिरेशन क्या होता है हम आई थिंक पहले पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में पढ़ के मुझे समझाओ जरा। नहीं पता, समझ गया थोड़ा बहुत। तो पहले मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, बाद में नीचे आते हैं। ठीक है। क्या लिखा है? यू हैव लर्न। एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको पुरानी चीज़ें याद हैं। एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको पुराना 6 7 तक का सारा 7 तक का सारी चीज़ें आती हैं। अगर नहीं आती है तो आपको डिफिकल्टी ऑब्वियसली होगी। ये बुक वाला खुद कह रहा है
कि वो मानते हैं कि आपको चीज़ें पता हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डिफ़िकल्टी बिल्कुल आएगी चैप्टर के अंदर, डिफ़िकल्टी बिल्कुल आएगी। ठीक है, यू हैव लर्नड दैट प्लांट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते आते हैं थ्रू देयर रूट्स। बिल्कुल, तो कह रहा है ये तो पानी आता है, ये पानी फिर कहाँ जाता है, ये पानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कहाँ किस किसके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तब वो कहता है ये ये प्लांट्स के हर पार्ट्स में, प्लांट के हर पार्ट्स में इंक्लूडिंग लीव्स, हर जगह ये पानी जाता है, हर जगह ये पानी जाता है। और कौन पहुंचाता है, स्टेम। कौन पहुंचाता है, ये स्टेम। ये जो स्टेम होता है ये सारा पानी ले जाता है कहाँ, प्लांट के हर पार्ट में इंक्लूडिंग लीव्स तक। ये लीव्स को पानी देता है। ठीक है, फिर कहता है इतना सब कुछ करने का देता है, पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद केवल थोड़ा सा ही पानी बचता है, केवल थोड़ा सा ही पानी, ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज आइदर रिटेन्ड। थोड़े पानी बचता है, या तो बचता है या फिर वो यूज हो जाता है। तो कब यूज हो जाता है, यही प्लांट यूज कर लेते हैं। कब यूज कर लेते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसको यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डिस्ट्रीब्यूट करने को ज़्यादा पानी थोड़ा सा बचता है, या फिर वो लोग थोड़े से पानी को भी क्या करते हैं, यूज कर जाते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ना, खाना बनाते टाइम उस पानी को भी यूज कर जाते हैं। फिर कह रहा है द रेस्ट ऑफ इट्स, the rest of it gets evaporated into the atmosphere as water vapor through the stomata present in the epidermis of the leaves by a process called transpiration. क्या कह रहा है, द रेस्ट ऑफ इट मतलब क्या, पानी की बात कर रहा है। जो रिमेनिंग जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। वो इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट होने का मतलब क्या, वाटर वेपर उनका उड़ जाता है, ये तो होता है इवापोरेट का मतलब। तो वो कह रहा है कि रेस्ट ऑफ इट यानी जो बचा हुआ पानी होता है वो क्या होता है, गेट्स एवापोरेटेड, वो उड़ जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। उड़ के एटमॉस्फेयर में ही जाएगा, ये तो बताने की बात नहीं थी, है ना। एज वाटर वेपर, देखो इवापोरेट तो वाटर वेपर की तरह ही होगा। तो ये लाइन लंबी करें, द रेस्ट ऑफ इट गेट्स इवापोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। तो कैसे कैसे उड़ते हैं, थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। लीव्स में, लीव्स की एपिडर्मिस में एक स्टोमेटा होता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस करता है, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, वो एक प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। और उस प्रोसेस के थ्रू सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाता है। पानी इवापोरेट होने को पानी खत्म होना भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है लॉस ऑफ वाटर, पानी का खत्म हो जाना। तो वो कह रहा है पानी का खत्म हो जाना। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है, इज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का खत्म होना। वो भी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सर लेकिन पानी कहाँ से खत्म होगा, पानी कहाँ से खत्म होगा, फ्रॉम द एरियल पार्ट, जो प्लांट के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहां से, यानी लीव्स से, प्लांट के लीव्स वगैरह से, उसके एरियल पार्ट से पानी का खत्म हो जाना। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक बार रीड कर लो पूरा। पढ़ लिया ठीक है ना आपने। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन का रिजल्ट भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के बाद होता क्या है,
ट्रांसपिरेशन को पहले समझ लो। ट्रांसपिरेशन में पानी खत्म होना, ठीक है। इससे होता क्या है, आ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड। क्या 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 लिखा हुआ है ये, आ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड। कौन सा फोर्स की बात कर रहा है ये, कौन सा फोर्स है ये, आ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड द जाइलम वेसल। ये बताते हैं क्या है। दिस force caused the water to be pulled up from the xylem, the roots to the stem, and then to the leaves. The pulling force is called the transpirational pull. This is very important in tall trees where an upward conduction of water takes place up to a height of 100 meters or more. ना क्या होता है जरा इसको समझो। सक्शन फोर्स, फोर्स मतलब पता, फोर्स मतलब पावर। कैसे पावर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर। वाटर को सक, सक मतलब पता सक क्या होता है, सक एस यू सी के, चूसना। सक मतलब क्या होता है, पानी को चूसते हैं ना पाइप से, स्ट्रॉ से सक करते हैं, तब वो सक। तो ये उस सक से बना है सक्शन पावर। सक्शन पावर यानी पानी को अपनी तरफ खींचना, पानी को अपनी तरफ खींचना, पानी को अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे है ना एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है इसमें जाइलम वेसल में। जाइलम वेसल में तो फोर्स क्रिएट हो जाता है। कैसा फोर्स क्रिएट होता है, हो जाता है पानी को अपनी तरफ खींचने वाला, पानी को अपनी तरफ खींचने वाला। तो कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है तो वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जाइलम वेसल में। और फिर क्या होता है उसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या होता है, वाटर को हम वापस पुल करते हैं, वापस पुल अप फ्रॉम द जाइलम इन द रूट्स। हम जाइलम से रूट की तरफ लेके आते हैं, जाइलम से कहाँ पर लेके आते हैं, रूट की तरफ, है ना, इन द रूट्स, है ना, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पुल अप लिखा हुआ है, ऊपर खींचना। तो आपको बता दूं, फ्रेग्रेंस नाम की एक चीज होती है ना। तो पुल अप का मतलब क्या है, पुल अप का मतलब क्या होता है, जब भी पुल अप आ जाता है तो पुल अप का मतलब हमेशा ऊपर ले जाना नहीं होता। पुल अप का मतलब होता है रोकना, थामना उसको इसी जगह पर, उसी जगह पर उसको रोक देना। तो वो कह रहे हैं वाटर को हम रोक देते हैं जाइलम से, है ना। अब फिर उसको कहाँ पे ले जाते हैं, उसको फिर जाइलम से रूट्स में ले जाते हैं, रूट्स से वापस उसको स्टेम में ले जाते हैं, फिर दोबारा से उसको लीव्स में ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो पुलिंग फोर्स होता है, ये जो ताकत होती है रोकने वाली, ये जो ताकत होती है रोकने वाली पानी को, फिर जाइलम रूट्स के, जाइलम के अंदर, जाइलम वेसल के अंदर, इसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल। इसी पुलिंग फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल। एक बार बैक करके दौर से देख लेना, समझ आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टॉल ट्रीज। वो कह रहा है ये जो पुल है ना, ये जो पुल है, ये ना लंबे ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लंबे ट्रीज में ज़्यादा यूजफुल है। सर क्यों है ये नहीं बता रहा है, बस बता रहा है कि लंबे ट्रीज में ज़्यादा यूजफुल है, जहाँ पर अपवर्ड जो कंडक्शन होता है, यानी वाटर जो ऊपर जाता है, टेक्स प्लेस अप टू हाइट ऑफ 100 मीटर और मोर। जहाँ पर पानी जाता है कितने ऊपर, 100 मीटर और मोर, 100 मीटर और मोर। तो यहाँ पे एक आपसे वो बन सकता है केवल, यस और नो बन सकता है, ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है कि ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो किस तरह के टॉल ट्रीज में यूजफुल होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पर वाटर का कंडक्शन, मतलब वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की हाइट 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा हो, 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा हो। Xylem tissues are in the form of capillary tubes. Xylem tissues are in the form of capillary tubes, where narrower the diameter, greater is the force of movement of water molecules upwards. क्या कह रहा है? वो कह रहा है जाइलम जो टिश्यूज होते हैं, एक तो उनकी फॉर्म बता दी कि जो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो कैपिलरी फॉर्म में होते हैं, वो कैपिलरी ट्यूब की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सर क्योंकि ट्यूब के फॉर्म में, ट्यूब तो बहुत नैरो होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले,
बहुत नैरो, तो वो कह रहा है जितना नैरो वहाँ का डायमीटर होगा। डायमीटर क्या होता है, ये मेंसुरेशन में हम पढ़ चुके हैं, जब सर्कल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो समझाया भी था डायमीटर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वो कह रहे हैं जितना नैरो डायमीटर होगा, जितना नैरो उसका डायमीटर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा वहाँ पे, फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड्स। जितना कम डायमीटर, उतना ही तेज तेज पानी ऊपर जाएगा, उतना ही तेज तेज वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। वेन एवर जाइलम वेसल्स लाई एम्प्टी, वो कह रहे हैं जब कभी भी जाइलम वेसल्स खाली हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। और जब कभी कब खाली होती है, फॉर एग्जाम्पल ना, तो वो बोलते हैं सच एज ड्यूरिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब पानी इवापोरेट हो जाता है तब, या फिर द वाटर फ्रॉम बिलो राइजेस, द वाटर फ्रॉम बिलो राइजेस इनटू देम बाय कैपिलरी फोर्सेस, या फिर तब जब वाटर नीचे से ऊपर आता है, जब बिलो राइजेस, हाँ, जब वाटर नीचे से ऊपर आता है कैपिलरी फोर्स को यूज करके। आई थिंक ये तो आपने पढ़ा नहीं है कि कैपिलरी फोर्स क्या होता है, छोड़ो उसको, है ना। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है, मीन्स यही है, इससे अच्छा गलत है वो एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये वाला है कि ये वाला ड्यूरिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। वो कह रहे हैं जब कभी भी जाइलम वेसल खाली होता है, उसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब कभी भी वो क्या कहते हैं जाइलम वेसल खाली हो जाता है, तो वाटर ना बढ़ता है, वाटर राइजेस, वाटर नीचे से ऊपर बढ़ता ही है, वाटर नहीं कम होगा, वाटर तो चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो वाटर जो वो आगे पीछे इधर उधर स्टोर होगा ना, वो सब आएगा। वाटर फ्रॉम बिलो यानी नीचे से वाटर ऊपर आएगा, राइजेस इनटू देम, तो वाटर जाइलम वेसल्स में चला जाएगा। इनटू देम मतलब क्या, जाइलम वेसल्स, वाटर फ्रॉम बिलो राइजेस इनटू देम यानी वो जाइलम वेसल्स में चला जाएगा। और वो कौन सा फोर्स यूज कर लेगा, कैपिलरी फोर्स यूज कर लेगा। फिर कह रहा है water molecules are pulled up. Water molecules are pulled up due to their tendency of remaining joined together and stick to sides of the xylem vessel. कुछ नहीं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं बेसिकली। वो कह रहे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो एक जगह पर थाम दिए जाते हैं, एक जगह पर रोक दिए जाते हैं। पुल्ड अप मतलब क्या, थाम देना, रोक देना। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप, सर इनको क्यों रोक दिया जाता है, इनको क्यों थाम दिया जाता है, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग जॉइंट टुगेदर। टेंडेंसी मतलब समझिए जैसे आदत, टेंडेंसी मतलब कि एक तरह से हैबिट। तो वो कह रहे हैं उनकी आदत होती है, क्योंकि उनकी आदत होती है रिमेनिंग जॉइंट टुगेदर, एक साथ रहने की। इसी को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, कोहेसन, कोहेजन, ठीक है, कोहेजन, है ना। तो वो कह रहा है क्योंकि उनकी आदत है कि वो मॉलिक्यूल्स क्या रहें, आपस में एक साथ रहें, और स्टिक टू दी साइड्स ऑफ द जाइलम वेसल। और क्या, अब वो जाइलम वेसल की साइड से, कॉर्नर से चिपके रहें, स्टिक में रहें। इसको बोलते हैं अधेसन, इसको क्या बोलते हैं अधेसन। तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की दो तरह की प्रॉपर्टी, एक कोहेजन और एक अधेसन, कोहेजन और अधेजन, है ना। तो ये आपको याद रख लेनी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आर पुल्ड अप ड्यू टू कोहेजन, अधेजन, है ना शॉर्ट में। कोहेजन मतलब क्या, साथ में रहना, और अधेसन मतलब क्या, साइड से स्टिक रहना। रीड कर लो वाला पैराग्राफ भी, एक काम करो, यहाँ से रीड नहीं करना, ट्रांसपरेशन से तो हो गया। एज अ रिजल्ट से यहाँ तक अधेजन तक रीड करो पूरा जल्दी से। रीड करते जाना है, टाइम पास नहीं करना है।
आई थिंक आपने एडिट कर लिया होगा, है ना? नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लेना और एडिट कर लेना, ठीक है? एक टॉपिक आ रहा है, टॉपिक न्यू है पर कॉन्सेप्ट पुराना है। क्या सर? टॉपिक न्यू है पर कॉन्सेप्ट पुराना है, मतलब समझ नहीं आया। मतलब इससे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहाँ पर? आपने ऐसा कुछ पढ़ा है? एक बार नहीं, मेरे ख्याल से मैं 3 सालों में 3 बार पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सॉरी, हाँ, सिक्स फोर्थ टाइम, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवन्थ में भी, अभी एट्थ में भी। ऐसा क्या है सर ये? टॉपिक न्यू है पर कॉन्सेप्ट पुराना है। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन कहीं पढ़ा है? हाँ बोले, कहाँ से पढ़ा तो है पर याद नहीं हुआ कुछ भी। अगर याद नहीं होगा तो अब याद करना पड़ेगा, ठीक है? मैं ऑब्वियसली बात करूँगा, अगर आपको पॉइंट से याद नहीं है तो डिफिकल्टी आएगी, और अगर याद होगा तो आपको इजीली एक बार में समझ में आ जाएंगे। याद भी नहीं करना पड़ेगा, फिर तो याद होंगे ही आपको। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेशन क्या क्या थे, कुछ बताओ मेरे को। टेम्परेचर, तो नहीं समझ में आया। अरे इवापोरेशन की एग्जांपल हमने दिया था कपड़े सूखने वाले एग्जांपल से, कुछ हमने कपड़े वाले एग्जांपल लिए थे, कुछ हमने बोलता बड़े बाउल में रखोगे चीज़ें तो ठंडी जल्दी होंगी, छोटे बाउल में रखोगे तो चीज़ें देर में ठंडी होंगी, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर हमें कपड़े सुखाने हैं तो कपड़े कब जल्दी सूखेंगे? जब ज़्यादा ठंड होगी या गर्म या कम ठंड होगी, ज़्यादा गर्मी होगी या कम गर्मी होगी? ज़्यादा गर्मी होगी तो एवापोरेशन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो सब चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी होती हैं, ठीक है सर? लेकिन अगर जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे आपका, आपके में एक चीज़ नहीं है, बता भी दूंगा क्यों नहीं है। कहाँ गए? ठीक है, कहाँ गए? ये रहा। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने देखी, अगर हम ऐसी जगह पे कपड़े डालें, सर हम रेनिंग रेनिंग में नहीं, हम ऐसे मतलब हमारे में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी का मीनिंग आपको समझाया? ह्यूमिडिटी मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। अगर आप ऐसे मतलब ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट में अगर आप कपड़े सुखाते हो तो आपके बहुत देर में सूखेंगे, तब बहुत देर में आपके सूखेंगे। तो ह्यूमिडिटी तो कम होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी तो कम होनी चाहिए। फिर सर यहाँ पे हमें टेम्परेचर की अगर टेम्परेचर कहाँ से? हीटर से थोड़ी सुखाते हैं कपड़े, हीटर से सुखा सकते हो ना, मना किसने किया है? और जो नेचुरल हीटर है हमारा, उसको तो लिखो लो सनलाइट, सनलाइट भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। सनलाइट भी ज़्यादा होनी चाहिए। सर हवा ज़्यादा चल रही होगी तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे, हवा नहीं चल रही होगी तो नहीं सूखेंगे। तो विंड भी था, विंड भी था, ज़्यादा चलनी चाहिए, यानी सारी चीज़ ज़्यादा चलनी चाहिए थी सर, ह्यूमिडिटी को छोड़कर, ठीक है? इवापोरेशन में भी क्या होता है? पानी खत्म ही तो होता था, पानी तो लॉस ही होता था। इवापोरेशन में क्या होता था?
कपड़ा है, सूप है, तो उसके अंदर से पानी निकल जाता था, चीजें सूख जाती थी, चीजें क्या हो जाती थी, सूख जाती थी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो यही हो रहा है, पानी कम ही तो हो रहा है। तो पॉइंट आपको लगता है सेम होंगे? हाँ, ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, नया क्यों तो देखो। और अगर आपको पुरानी चीजें याद होंगी तो आपको एक बेनिफिट लग रहा होगा कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नया लग ही नहीं रहा होगा। और पुरानी चीज अगर याद नहीं होगी फिर तो आपको पढ़ना ही है ना हर बार। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग मेन फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की रेट को ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या है? पहला सनलाइट, ड्यूरिंग डे टाइम, रुको जरा, ड्यूरिंग डे टाइम द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फास्टर। ऐसा क्यों? डे टाइम में ट्रांसपिरेशन कैसे फास्ट होता होगा? वो सनलाइट वाले को माइंड में रखा हुआ है, क्योंकि दिन में सूरज निकलता है ना, रात में तो निकलता नहीं है, तो दिन में तो धूप ज़्यादा होगी, और अगर धूप ज़्यादा होगी तो आपका पानी बहुत जल्दी लॉस होगा। ठीक है, this is because the stomata remain open to allow the inward diffusion of carbon dioxide for the photosynthesis during night time. The stomata remain closed and hence transpiration hardly occurs। बहुत सारे इन्होंने कुछ बायोलॉजिकल वाले लाइन लिख डाली, उन्होंने तो कुछ अलग ही लिख डाला। हमने जो पहले फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा था वो तो अलग ही था, ये तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। हाँ, अभी प्लांट्स की लैंग्वेज आ गई ना, वो सिंपल लैंग्वेज थी वो ह्यूमंस वाली, अरे ये प्लांट वाली थोड़ी स्टोरी चल रही है। तो प्लांट वाले केस में क्या हो कह रहा है, चीज़ वही है, बस थोड़े यहाँ पे फैक्ट्स उन्होंने लिख दिए हैं, चीज़ वही है, धूप वाला रीजन वही है, गर्मी वाला। और अब वो क्या कह रहा है, ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज द स्टोमेटा रिमेन ओपन टू अलाउ द इनवर्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या था, याद ही नहीं होगा। और अगर आप इसी चैप्टर की चीज़ें याद ही रहेंगी तो फिर चैप्टर तो हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। यही पढ़ते, ज़्यादा पीछे भी नहीं था। किसे कहते हैं डिफ्यूजन? हायर कंसंट्रेशन वाली जगह से सारी मॉलिक्यूल्स को कहाँ से लेना, लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहता है। स्टोमेटा क्या रहता है? ओपन रहता है, टू अलाउ व्हाट, टू अलाउ द इनवर्ड डिफ्यूजन, टू अलाउ द इनवर्ड डिफ्यूजन, ताकि इनवर्ड डिफ्यूजन हो सके, ताकि इनवर्ड डिफ्यूजन हो सके किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके, इसलिए फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा रिमेन क्लोज, और रात में स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत मुश्किल से हो पाता है। हार्ड लेकर मतलब क्या, बहुत मुश्किल से, ना के बराबर। हार्ड नहीं होता क्या, बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो ये रीजन था। टेम्परेचर, टेम्परेचर मैटर करता है। ट्रांसपिरेशन इज फास्टर इन हॉट समर डेज। एग्जाम्पल इन्होंने ट्रांसपिरेशन कब ज़्यादा फास्ट होता है, समर डेज में। वो कैसा समर डेज, हॉट समर डेज में, एकदम गर्मी वाले, ड्यू टू फास्टर इवापोरेशन ऑफ वाटर। देखो वो इवापोरेशन की हेल्प उन्होंने भी ले ली। विंड कैसे अफेक्ट करती है, ट्रांसपिरेशन इज मोर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग फास्ट, जब हवा तेज चल रही हो, जब हवा तेज चल रही हो, एज वाटर वेपर मूव्स अवे फ्रॉम, मूव्स अवे फास्टर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। कुछ नहीं है यहाँ पे भी। ह्यूमिडिटी, बस ह्यूमिडिटी का समझना, ह्यूमिडिटी तीनों से अलग है, उल्टा है। बाकी तीनों चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन दी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन दी एयर, है ना। ट्रांसपिरेशन इज रेड्यूस्ड, इससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, यानी पानी का लॉस होना कम हो जाएगा। कब? अगर एयर इज ह्यूमिड, अगर एयर में बहुत सारा पानी, अगर एयर ही गीली है तो चीज़ें कहाँ से सूखी होंगी, ठीक है ना, इसीलिए। तो कह रहा है एयर कैन नॉट होल्ड एनी वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट इज ऑलरेडी लेडन विद मॉइस्चर। वो कह रहा है कि एयर और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ले नहीं सकते। कब? जब उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, यानी जब वो ऑलरेडी ह्यूमिड है,
फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? अरे ये बताओ ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं। बाहर मतलब बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर कहाँ घूमने जाएंगे? यूएस लंदन कहीं घूमने जाएंगे नहीं। बाहर मतलब बाहर एयर में। तो एयर में ऑलरेडी वाटर है। एयर में ऑलरेडी वाटर है तो और अंदर से बाहर कैसे चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ही रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर रहेंगे और चीज़ें घिरी रहेंगी, चीज़ें कम लॉस, तो पानी कम लॉस होगा। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है। दोबारा से सुन लेना बैक करके, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रीड कर लेना इसको और बैक करके सुन लेना मेरी बात, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट? ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। इस ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस से फायदा क्या होता है प्लांट्स को? ये होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसका? तो पहला कूलिंग इफेक्ट देता है ये, और दूसरा क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखता है सेप का। कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखता है सेप का, ठीक है। आ गया ये। कूलिंग इफेक्ट इन ट्रांसपिरेशन वाटर गेट्स इवापोरेटेड। हाँ बिल्कुल सही। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवापोरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। और सर जो हीट चाहिए होती होगी इसके लिए, जो हीटिंग चाहिए होती है, टेम्परेचर में इनकी चाहिए होता होगा। सर हर बार तो हम सन से लेंगे नहीं, सन से भी लेंगे, पर थोड़ी बहुत हीट तो हमारे अंदर खुद भी होगी। हमारे पास प्लांट की बात कर रहे हैं एकदम। तो प्लांट क्या करेगा? अपनी सारी हीट ऑप्टेन करेगा जहाँ पर, और उसको कहाँ लगा देगा? एवापोरेशन में लगा देगा, उसको एवापोरेशन में लगा देगा। और जब प्लांट अपने अंदर की सारी हीट निकाल देगा तो प्लांट क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। प्लांट एकदम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी जो हीट थी वो बाहर चली गई। वो सारी क्या चलेगी? बाहर चलेगी पानी के साथ। अब तो ये क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। इनको क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। दूसरा क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सैप। कंसंट्रेशन ऑफ द सैप। सैप मतलब वाटर मिनरल्स आपके। सैप मतलब क्या? वाटर एंड मिनरल्स। तो वो क्या कह रहा है? द रूट एब्जॉर्ब वाटर टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती है, और ऐसे नहीं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है हम एक तरफ से पानी छोड़ रहे हैं तो पानी पियेंगे भी नहीं, अब नहीं। वो कह रहा था रूट्स कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स तो कंटिन्यू करती रहती है किसी चीज़ में वाटर को एब्जॉर्ब करने में। वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, बेसिक दूसरा पानी हम इवापोरेट करते आ रहे हैं, पर इधर से हम पानी को एब्जॉर्ब भी करते जा रहे हैं, ठीक है। इफ एक्सेस वाटर इज नॉट इवापोरेट, अगर ज़्यादा पानी नहीं निकला, ज़्यादा पानी नहीं निकला बाहर, सैप वुड नॉट बिकम डाइल्यूट। जो सैप होगा हमारा वो ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होगा, वो ज़्यादा वो मिक्स नहीं होगा। प्रिवेंटिंग फर्दर एब्जॉर्प्शन, जब वो मिक्स नहीं होगा तो वो और ज़्यादा वाटर को फर्दर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से एक तरह से मेंटेन, एक लेवल उनके बीच में क्या रहता है? मेंटेन रहता है। एक लेवल उनके बीच में मेंटेन रहता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स रिक्वायर्ड प्लांट। तो एक तरह से एक लेवल मेंटेन रहता है। अब वो इससे ज़्यादा और वाटर एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो ये बेनिफिट है, ठीक है। यूजेस ऑफ वाटर इन दी प्लांट, ये तो आप बता सकते हो एक दो तो मेरे को। क्या यूज होते हैं वाटर के प्लांट के अंदर? हमारे लिए नहीं, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं पूछा। वो क्या पूछा? इन दी प्लांट, इन दी प्लांट्स, बताओ जरा। हम्म एक फूड ले लो, कूलिंग ले लो, है ना, ये दो तो ले ही सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं पता तो फूड एंड कूलिंग तो ले सकते हो। वो ऊपर सब एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट एंड थ्री मेन वेज। तीन तरह से। पी एफ सी। एफ सी आपको पता होना चाहिए, फूड प्रोडक्शन को। आपको पता है ना फूड सिंथेसिस होती है तो हमें पानी भी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, तो जरूरी है या नहीं? तो ये वाटर का यूज हो गया ना। वाटर का यूज क्यों हो गया? खाना बनाने में।
वाटर यूज किया होगा खाना बनाने में। आगे ऊपर पढ़ के आए हम कूलिंग इफेक्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट जिस प्लांट को कूल रखने में, उसका टेम्परेचर लो रखने में हेल्प करता है। आया ना, एक दो पॉइंट आप बोल ही सकते हो, है ना, बिल्कुल आपको पता ही थे थोड़े बहुत, है ना। अब हम एक बार इनको डिटेल पढ़ लेते हैं, बाद में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। पहले फूड प्रोडक्शन पढ़ते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सर ये तो भी बात लिख दी उन्होंने। इट कंबाइंस विद कार्बन। उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर डाला कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। तो वो कह रहा वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है ना, जो कि एयर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिल्कुल, एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बस डेफिनेशन लिख डाला उन्होंने कुछ। कूलिंग इफेक्ट में हेल्प करता है, तो कह रहा था हीट यूटिलाइज्ड व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड बाहर निकलना फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इंड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इंड्यूस मतलब इंड्यूस मतलब आप लिख लो। इंड्यूस का मतलब मैं क्या लिखूँ आपको, नोट करता तो काफी वर्ड। इंस्पायर लिख लो, इंस्पायर। इंड्यूस को ना प्रेरित करना भी होता है, मोटिवेट करना भी होता है, ठीक है, इंस्पायर लिख लो। तो इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, तो मैंने एक्सप्लेन किया इन्होंने। आवाज और ट्रांसपोर्टेशन ये थोड़ा नया होगा, पुराना ये शब्द नए से लग रहे हैं हमको। बस क्या है, द वाटर इन द प्लांट ऑफ बॉडी। प्लांट की जो बॉडी होती है वहाँ पे जो वाटर होता है वो दो जगह पर होता है, जाइलम में, फ्लोएम में। हाँ ठीक है, इसमें हर पार्ट में होता है ना। वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। वो सर ये पानी तो सर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, भेजना इधर से उधर भेजना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, इधर से उधर भेजना। हाँ, तो क्या करता है, पानी की वजह से ही जो पानी क्या करता है, सारी चीज़ों को, पानी किसी भी चीज़ को मिक्स कर सकता है, किसी भी चीज़ को नहीं, मतलब मोस्टली चीज़ों को मिक्स कर सकता है अपने अंदर, उसका सॉल्यूशन बना सकता है। तो वो कह रहा है पानी की वजह से हम जाइलम और फ्लोएम में क्या बना लेते हैं, खाने का क्या बना लेते हैं, मिक्सर मिक्सर बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। और उस सॉल्यूशन को हम उस सॉल्यूशन को हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजते रहते हैं। उस सब्सटेंस को हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज देते हैं। वो कहते हैं हम सब्सटेंसेस को यानी मिनरल्स वगैरह को किस में बना लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं वाटर का यूज करके, और फिर उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजते रहते हैं। तो इन्हें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ये तीन हेल्प होगा। ये इंपॉर्टेंस और ये हेल्प जल्दी से पढ़ो, इनको बस शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थिंक हम रीड कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, है ना। अब एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इस
इसको डिस्कस करते हैं। मैं चाह रहा था कि चैप्टर खत्म करा दूँ, और चैप्टर को खत्म बाद में कर लेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को। यहाँ पे क्या लिखा है, ज़्यादा मत पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, बस ये इतना पढ़ना जितना मार्क कर रहा हूँ, बस इतना पढ़ना। क्या लिखा हुआ, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जरूर किया होगा, दैट स्टैंडिंग अंडर अ ट्री ड्यूरिंग अ हॉट समर, अगर आप गर्मियों में पेड़ के नीचे खड़े होते हो, ठीक है, दिन में, गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, आपको वहाँ पर ठंडा ठंडा लगता है। गर्मी है लेकिन पेड़ के नीचे आपको ठंडा लगता है, गर्मी है लेकिन पेड़ के नीचे आपको ठंडा लगता है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? पढ़ना मत आगे, चीटिंग मत करना, दिमाग लगाओ क्यों ऐसा होता होगा। शैडो यानी शेड, उसकी छाया के नीचे, ठीक है, आपको छाया मिल जाती है, ठीक है, तो आपको धूप कम लगेगी वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, एक रीजन तो ये हो गया। और एक रीजन ये है, एक रीजन और है, एक ही रीजन जो आपने बताया तो कोई भी बिना साइंस पढ़ने वाला बच्चे ही बता देगा, लेकिन क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही पता होना चाहिए। पेन अच्छी नहीं है आपकी, चलो काफ़ी रूट्स हैं इसकी, है ना। बहुत नीचे ये पेड़ फैला हुआ है, ठीक है, लिमिट होल्ड रखना, ठीक है। वो सर हेलो, अरे वो सब बढ़िया, नहीं तो ये पेड़ है आपका, ठीक है, ये खड़े, ये पेड़ है आपका, इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ वो ज़्यादा नहीं हो गया, 2 सेकंड रुकना, जरा इसको मैं कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर कोई खड़ा है, इसको भी खड़ा कर देते हैं, कोई खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको पहला बेनिफिट जो मिलेगा क्या, तो इधर जो सन है, सपोज करो इधर एक सन है, इस साइड एक सन है, ठीक है,
पता नहीं चलिए क्या बना दिया आपने, सन मान लो आप इसको, है ना। तो इसकी जो है यहाँ पर शेडो नहीं पड़ेगी, तो इसके साथ सन की सनलाइट यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सनलाइट जैसे पड़ने वाली होगी, ये जो पेड़ आया है ये पेड़ यहाँ पे रोक लेगा। अब आपको यहाँ पे शेडो नहीं लगेगी, शेडो आपको नहीं लगेगी। तो अब जब आपको सनलाइट ही नहीं पड़ेगी तो सनलाइट की गर्मी से आप बच गए। पहला बेनिफिट तो ये आपको शेडो ने बचा लिया। पहला बेनिफिट तो ये आपको शेडो ने बचा लिया। किसने? शेडो ने। इसकी शेडो ने, इसकी शेडो शेड में लगी आपको, जैसे शेड बोलूंगा मैं, शेड है ना, ये आपको शेल्टर मिलेगा एक तरह से, ठीक है। दूसरा बेनिफिट पता है क्या होगा? दूसरा बेनिफिट क्या होगा? नीचे ना एक प्रोसेस चल रही होगी इवापोरेशन की। नीचे क्या चल रही होगी? एक प्रोसेस चल रही होगी इवापोरेशन की, और प्लांट्स की लैंग्वेज में बोले तो ट्रांसपिरेशन की। यहाँ पर एक प्रोसेस चल रही होगी क्या? ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस चल रही होगी, एक प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो क्या कर रहा होगा? जो क्या कर रहा होगा सर? यहाँ से कुछ ना कुछ पानी ऊपर आ रहा होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ पानी ऊपर आ रहा होगा पानी, ठीक है। पानी के बबल्स ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है, ऊपर आ रहे होंगे हर जगह से। ये ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? पानी और प्लांट्स के अंदर से बाहर आ जाता है ना एटमोसफेयर में, आया ना। अब बोलो, अब इस इंसान के नीचे इतना पानी है, इसके अगल बगल इतना पानी आ गया, अब ये पानी को से ब्लास्ट करेंगे बाहर, गर्मी में आके फूट रहेंगे पानी के जो वाटर वेपर है, या फिर नहीं भी फूटते हैं तो देखो ये क्या करेगा? ये सारे के सारे ने जगह पर क्या कर देंगे? कूलिंग इफेक्ट डाल देंगे। क्या कर देंगे? अब ये अगल बगल में इतना सारा पानी है ना, नीचे से पानी क्या हो गया? नीचे से पानी ऊपर आ गया, तो इसके आसपास का एटमोसफेयर कैसे हो गया? ठंडा हो गया नहीं हो गया? पानी की वजह से ठंडा हुआ नहीं हुआ? तो एक ये भी आपको कूलिंग इफेक्ट मिला नहीं मिला? एक आपको इन्होंने भी क्या दिया? कूलिंग इफेक्ट दिया नहीं दिया? कूलिंग इफेक्ट। तो सेकंड बेनिफिट आपका ये नहीं हो गया? नहीं, दो तरह के बेनिफिट होते हैं, दो तरह के रीजन है। दो तरह, जब आप प्लांट बेसिकली जब आप प्लांट के नीचे खड़े होते हो, आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो आपको ठंडी क्यों लगती है? पहले तो शेड आपको शेड बचा लेती है। दूसरा आपको क्या मिल जाती है? कूलिंग इफेक्ट। दूसरा आपको क्या मिल जाता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से आपका एटमोसफेयर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से आप बच जाते हो। इस वजह से आपको गर्मी कम लगती है, ठंडा ठंडा लगता है। ये लिखा हुआ है, पढ़ देना। दिस कूलिंग इज नॉट एंटायरली ड्यू टू शेड। ये केवल शेड की वजह से नहीं है, नॉट एंटायरली ड्यू टू शेड, केवल शेड की वजह से ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो द बट ऑल्सो ड्यू टू लॉस ऑफ बट ऑल्सो ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय इवापोरेशन। अब यहाँ पे इवापोरेशन बोल रहे हैं और ट्रांसपिरेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और इवापोरेशन से क्या होता है? ये कूलनेस प्रोड्यूस कर देता है, हर जगह पे कूलिंग कूलिंग हो जाती है, कूल हो जाता है हर जगह, और हवा हो जाती है, और द कूल एयर बीइंग हैवियर टेंड्स टू सेटल डाउन एंड मेक्स द सराउंडिंग प्लेजेंट। अब वो कह रहा है, और फिर ठंडी ठंडी हवा थोड़ी भारी हो जाती है, और सर ये हवाएं फिर सर वहीं की वहीं रह जाती है, हवा वहीं की वहीं थम जाती है, भारी हवाएं ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएंगी, तो इंसान जहाँ पे खड़ा होगा वहीं तक रहती है, और अगल बगल का, और वो हवा वहीं पर रह जाती है, अगल बगल की सराउंडिंग को क्या करें? प्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब ठंडा कर देती है, मस्त कर देती है, ठीक है। एक्टिविटी बेटी तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको मैं होमवर्क देता हूँ, कल फिर इसको खत्म करेंगे, कल तो नहीं, मंडे को करेंगे। कल तो अपना लाइव सेशन लेंगे, ठीक है। होमवर्क सुनो जरा अपना, कंप्लीट चैप्टर रीड करके आना एक फ्लो में, कंप्लीट चैप्टर एक फ्लो में रीड करके आना है आपको, ठीक है। और फिर मैं कल एक्टिविटीज पढ़ूंगा, और एक्टिविटीज बना, ये इवापोरेशन और चैप्टर पढ़े, टॉपिक पढ़े होगा नहीं है, इसलिए मैं आज ये कर रहा हूँ ताकि आप कल रिवाइज करके आओ। क्योंकि वैसा कल आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर समझ रहे हैं तो रिवाइज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मेरी ट्रिक है आपको पढ़ा पाने की।
हाँ, फिर कल ही हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। और इसके आगे का मेरे को भेज देना, कुछ रह गया हो तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा, और कुछ रह गया होगा तो वही पढ़ा दूंगा, ठीक है।